आज मैं शाहपुर विधानसभा के जवनिया गांव में मौजूद हूं, जहां 200 से 300 घर गंगा में समाहित हो चुका है। लगभग करोड़ों रुपया की संपत्ति गंगा में समाहित हो गया। अभी भी कटाव जारी है। सरकार द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था बचाने के लिए नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले सरकार द्वारा कच्ची ठोकर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो कच्ची ठोकर यहाँ कोई काम नहीं कर पाया। यदि पक्की ठोकर बनाया गया रहता तो इस गांव को बचाया जाता। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहत कार्य भी चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन ये सारे लोग बांध पर रहने के लिए मजबूर हैं। सारे गांव के और जो बचे हुआ है घर जो है, वो सारे लोग अब घर गांव छोड़ कर के भाग रहे हैं। सरकार क्या करेगी ये तो सरकार ही जाने, लेकिन इन गरीबों की क्या होगी जो ये घर से बेघर हो गए हैं। इनकी रहने के लिए छत भी नहीं है और खाने पीने के लिए जो ज़मीन था वो भी गंगा में समाहित हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं, सब लोग ये कहकर चले जाते हैं, यहाँ से मिलकर चले जाते हैं, लेकिन इनकी इस गांव की स्थिति क्या है, कैसी है, केवल राजनीतिक दल राजनीति करने से नहीं होगा, बल्कि इनके ठोस उपाय करना पड़ेगा इनके रहने के लिए, इनके खाने पीने के लिए, तब जाकर के इस गांव के लोगों को राहत मिल सकेगी। हाँ करके लीजिए ये सब है। हाँ अभी देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा है सामने जो घर धंस रहा है, धीरे धीरे ये गंगा में समाहित हो रहा है। इतना तेज है धार के कारण ये सारे जो कटाव हो रहे हैं। ये सामने भी देखिए, ये जो घर हैं गंगा में करीब करीब आधी भाग गंगा में समाहित हो चुका है। कुछ जो बचा हुआ है वो भी कटाव जारी है। इस घर के सारे लोग घर छोड़ कर के बांध पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। बाइक देवे का अधिकारी नहीं कौन केहू से नाम ले लेबो। का नाम पड़ी आपको? मंटूरा जी रवा यूपी के। देखिए, इस घर के सारे सामान तोड़ करके जो जंगला है वो सारे लोग ले कर जा रहे हैं, ताकि ये कब जो घर है गंगा में समाहित हो जाएगा। हमारे पंचायत में सबसे अधिक है। हमारा नाम समस्या चौधरी है। हमारा घर पड़ेगा दमोदरपुरा जौनिया एक ही में होता है, एक ही पंचायत होता है। इतने गांव जो है गंगा में समाहित हो गया। हाँ, 200-250 घर गंगा में चला गया। मकान घर जी गंगा में समाहित हो गया। हाँ जी सर। अभी यहाँ क्या स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। आप लोग के सामने ये तो मकान धंसता है। लोग किसी संपत्ति सर मकान ही नहीं खींचता है। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्र है, मैं करनामेपुर का रहने वाला हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जवनिया गांव में, बार बार आते ही रहते हैं। अभी आए हुए हैं कि लोगों को ये देखने क्या क्या नुकसान हुआ है और इनको क्या क्या सुविधा चाहिए। जैसे कुछ लोगों से बात की, उनको ट्रैक्टर चाहिए सामान ले जाने के लिए यहाँ से निकाल के, तो उसकी व्यवस्था हम लोग कराए हैं। और दूसरा एक है कि मेडिकल चेकअप कैंप भी रन करें, जैसे कि लोग
देखिए ये सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा इमोशनल टाइम है, फिजिकल मेंटल थोड़ा इशू रहता है, तो उसमें लोग चेकअप करेंगे, जो भी हेल्प होगा हम लोग करेंगे। तीसरा सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम लोग घूम रहे हैं अभी, कि हम लोग एक एप्लीकेशन फिलअप करवा रहे हैं सबसे। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी जान माल जो भी नुकसान हुआ है, इनका घर गिरा है, जो भी हुआ है, उसका विवरण उसमें लिखा जाएगा। और हम लोग किसी सरकारी आदमी नहीं है, हम लोग ये सब लेके एप्लीकेशन सरकार से फाइट करेंगे कि इनको मुहैया करा जाए और उचित अच्छे तरीके से इनको विस्थापित किया जाए जहाँ भी करेंगे। इसी यही में हमारी फाइट है। लगभग कितने घर आपको मालूम है? 300 घर मतलब बोल ही रहे हैं, 300 घर तो गिरे हैं टोटल, मतलब कि और गिर ही रहे हैं। और हमारी लड़ाई ये भी है कि देखिए अगर यहाँ पे इसको नहीं रोका गया, कुछ दिनों में ये पूरा दामोदरपुर गांव तक पहुंच जाएगा, बहुत बड़ा गांव है। तो अभी भी सरकार के पास टाइम है, हमारे पास है कि अगर इसको उठाते हैं, कुछ करें कि इसको रोका जाए। ठीक है, तो हमारी लड़ाई इसीलिए है कि यहाँ से सबका एप्लीकेशन लेके हम लोग सरकार को देंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि उनको जो भी नुकसान हुआ है उनको अच्छे से विस्थापित किया जाए और उनका नुकसान जो है उसका यथावत। कच्ची व्यवस्था किया गया था कुछ दिन पहले, लेकिन कच्ची व्यवस्था से तो यहाँ रुका नहीं। क्या सरकार से आप इसके रोकने के लिए कौन सा मांग करें? हम लोग देखिए कुछ दिन पहले जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव से मिले थे, तो उन्होंने ये बताया था कि अगर पिछले साल शाहपुर विधानसभा से अगर कोई नेता एक्टिव होकर बात किए होते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमको यूपी से भी सरकार से भी बात करके निकालना होगा, केवल बिहार सरकार नहीं कर सकती। इस बार देखिए इन्होंने तट को बांधने के लिए कुछ नहीं कि बायोसॉइल वगैरह बोरी वगैरह डाले थे, लेकिन हुआ क्या है कि गंगा नदी पीछे से यूपी साइड से घूम के अंदर से जोइनिया गांव में आ गई, ये बंदा ही रहा, गिर गए भी बाद में। तो इसका जो सॉल्यूशन है बिहार और यूपी दोनों गवर्नमेंट को मिल के करना पड़ेगा, ये साइलोज में नहीं केवल बिहार गवर्नमेंट कर लेगी। और इसके लिए टाइम से पहले हमको लगना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा, तभी होगा। और इस बार देखिए अब तो जो हो रहा है इसको हम रोक नहीं सकते, लोगों की मदद ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस बार लगेंगे, बाढ़ खत्म होता है और अगली बार ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। बोली क्या नाम पड़ हुआ हैं? ये घर पड़ी ना? ना हम बहन है, हमारे भाई के घर। भाई के घर? हाँ भाई के। ये वाला है जो है? हाँ बिल्डिंग ये ढहता तब। तो अभी कहाँ रहता नैहर रहता सब लोग? ये परिवार नैहर बाड़ी लोग आए। कुछ भी बचा नहीं है ना का बाचल बा, जकर घरवे नहीं के बाचल का बा, कपड़ा लता अपन लेके भागल बड़ी। कब से हो रहा बा? ये तो 10 साल से दिया ढह 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 तो असो समाप्त हो गई। 10 साल से दिया ढह था। आपका घर मतलब कब से ढह रहा है? ये परसों से। परसों से ढह रहा है? सारे लोग यहाँ छोड़ कर हाँ छोड़ के। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया? का व्यवस्था भइल कुछ नहीं करना। तो ये जो घर जो आपका ये टूट गया है, सारे तोड़ करके आप ले जाए बाहर क्या? हाँ, दूसरे कहीं जगह? कहीं द्वार पर के ही तई न तई कहीं रखा है। ये पूरा पक्का मकान तोड़ कर ले जा रहे हैं? हाँ, ये आगा के मकान सही रही। कब से ही भस रहल भाई? ये 21 तारीख से भसे के साथ चालू हो गई बा। 21 तारीख? हाँ। आप लोग कोई राहत कार्य सरकार द्वारा किए जा रहा है? नीचे से अथी रहे दलदल रहे तो भस गल तो कहल कि चलो ईटो माटी बा जो उठा के लेके चलल जाओ, जी। जो गंगा नदी में जाएगा जो न सही चल जाई। तो आप लोग अभी कहीं कहाँ रह रहे हैं? दूसरा के घर है। दूसरा? अच्छा, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था किया ना गया? कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था खाने पीने की कोई व्यवस्था? कुछ नहीं किया गया? ना। तो मैंने हमनी के हुए हाँ। तो जन सुराज से बनी? हाँ जन सुराज से बनी। जन सुराज के भेजले बा? विनय कृष्ण मिश्र। का वहाँ के भेजले मैंने का करे खातिर? माने हमनी के माने यहाँ जौन क्षति भइल बा, केकर माने घर गइल बा, केकर कितना जमीन गइल बा, मवेशी भइल बा, एगो रफली ओकरा के आंकलन करत तनी जा, ओकरा के बाइजप्ता हो गई रहो पेपर देखा तनी, पेपर में हमनी के लिखा तनी जा, लिख के ओकरा के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ओकर साइन करवाओ तनी जा। ओकरा बाद हमनी के काल यहाँ के डीएम साहब के ज्ञापन देव जा, अगर डीएम साहब से एगो समय मांगब जा, अगर वो पर कार्रवाई होई तो ठीक बा, आ ना कार्रवाई होई कोनो तो हमनी के पूरा गांव के सब बातचीत भइल बा, गांव के आदमी से लेके जन सुराज सब आदमी मिल के एगो एकरा के जन आंदोलन के रूप देव जा
कि माने जौन मुआवजा मिलल बा ई माने बिस्कुट पावरोटी एकर से काम ना चली। जौन एकर माने एक ही निदान बा कि लोग के एगो आवास मिले के चाही, जहाँ भी सरकार सुविधा देखे ओइजा एगो आवास मिले के चाही, ओइजा एगो रहे के व्यवस्था चाही। ओहे खातिर हमनी के एगो आंदोलन करब, जाकर डीएम साहब कह दिहन वहाँ से अनुरोध करब, बहुत सारे गांव घर तो कट गए हैं, लेकिन बहुत सारे घर बचे भी हैं। उसके लिए कोई आप लोग क्या कहें? देखिए हम लोग का बातचीत चल रहा है, लेकिन अभी मैंने आप जैसे भी माइक में हम भी कुछ भी बोल दें, हम भी एक पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। अभी बाढ़ के समय में कोई भी विस्थापित होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अभी गंगा मैया की उफनती हुई कटान को किसी के बस में रोकना बात नहीं है, क्योंकि आप ये पत्थर या बोल्डर डाल के उस समस्या को रोका जा सकता है। अभी एक पत्थर डालेंगे, वो पत्थर कहाँ गया आपको भी पता नहीं चलेगा। जब गंगा मैया स्थिर होगी उसके बाद इसका निदान होगा। 2024 के बाढ़ में अगर हम लोग इसका अगर निदान किए होते सरकार या उस पर, तो आज ये स्थिति नहीं होती। उस पर निदान नहीं किया गया है। जैसे कि मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर बनाइए, वही आपदा में अवसर सब लोग खोज रहा है। अभी इससे कोई निदान नहीं। अभी है कि जिसका नुकसान हुआ है उनका हम भरपाई कर सके और आने वाले समय में इसको रोक सके। अभी अगर आके कोई बोलेगा कि हम इसको रोक देंगे तो ये नामुमकिन है। संतोष ठाकुर हमारा नाम। क्या नाम पड़े? संतोष ठाकुर संतोष ठाकुर जी। यहीं पर आपका घर? हाँ 3-4 दिन पहले कट गया। बिहार में पड़े? नहीं, बिहार में है पूरा। बिहार में। तो आप कितने परिवार? हम 6-7 परिवार है हमारे। अभी क्या स्थिति है आपका घर का? है घर कट गया है, इधर उधर बच्चे रह रहे हैं, हम लोग भी इधर उधर रह रहे हैं। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था? अभी सरकार द्वारा तो कोई व्यवस्था नहीं है। राहत कार्य कोई नहीं पहुंचाया जा रहा है? राहत कार्य वही खाना पीना तो चल रहा है, जो यहाँ पे है। जो बच्चे इधर उधर स्थानांतरण में चले गए हैं वहाँ खा रहे हैं। यहाँ हम हैं तो यहाँ खा लेते हैं। स्कूल में ऐसे व्यवस्था है थोड़ा बहुत खाना पीना के। अभी ही आपका घर कटा है? नहीं, 3 दिन पहले ही कट गया था। 3-4 दिन। कितने घर लगभग कटे होंगे यहाँ गांव में? पूरे गांव में कम से कम 300 के लगभग होंगे, 250-300 के करीब। 300 घर होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी जाति के लोग ज़्यादा है? इसमें है जादव और बीन और पंडित, और हम लोग भुनिहार हैं। कम से कम 4-5 घर हैं। गोंड भी है, सब जाति मिलाकर है। कमकर भी है इसमें 5-10 घर। सभी जाति के लोग हैं? सभी जाति के। अभी तक सरकार द्वारा राहत में खाने के लिए व्यवस्था किया गया? हाँ, थोड़ा बहुत है खाने के लिए। अब पब्लिक भी कर रही है, लाती है, कुछ कुछ बांटती है। यही चल रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे गांव के ग्रामीण से कि कितने घर गंगा में समाहित हो चुके हैं। साथ ही जन सुराज के जो यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, और इन्होंने बताया कि डीएम से हम लोगों की वार्ता हुई है, इसलिए हम लोग पूरे गांव में कितने घर गंगा में समाहित हुआ है उसका हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और ये फॉर्म लेकर के हम जिलाधिकारी आरा को हम लोग पास मिलेंगे, और उन्होंने मिल कर के उनसे हम लोग कहेंगे कि जितने भी लोगों का घर जो है गंगा में समाहित हुआ है, जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, उनको कम से कम राहत का कार्य पहुंचाया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि वे लोग अपना घर बना सके और उनका रोजी रोटी की व्यवस्था किया जाए, ताकि वे लोग सड़कों पर भूखे नहीं घूमें और उनके जो बच्चे हैं वो अपना भोजन की व्यवस्था पूरी तरह वो अपना कर सके, और उनके घर को बनाने की दिशा में हम लोग कार्य करेंगे जिलाधिकारी से मिलकर।